नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं आने वाले महीने यानी जून के महीने के बारे में। 2024 में जून का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस लेकर आ रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ जो इस महीने जो ग्रहों के गोचर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन ट्रांजिट ले रहा है, बुध ट्रांजिट ले रहा है। इस तरह से अगर हम देखें मंगल ट्रांजिट ले रहा है फर्स्ट डे ही, तो ऐसे टोटल अगर हम ग्रहों को देखते हैं तो लगभग 5 बड़े ग्रह गोचर लेंगे और इसके प्रभाव सभी राशियों पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक तरीके से पड़ेगा। हम जानते हैं जून के महीने में कौन से परिवर्तन होंगे और वो कितना देंगे असर हम सभी जोडिएक्स पे इन डिटेल पर। इन सब के पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात करूँ अगर एरीज जोडिएक की, तो ऑफ कोर्स करियर और फाइनेंस वाइज दिस इज वेरी एक्साइटिंग टाइम, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ यू विल फील एलिवेशन इन योर वर्क, यू विल फील पॉजिटिव नोट एज आपके प्रोग्रेस में। मैं कह सकती हूँ सीनियर्स जो है वो आपको प्रेज करते दिख रहे हैं। आपका वर्क एक डेडिकेशन के साथ चल रहा है और साथ ही आप अपने कॉस्मिक जोन में काफ़ी पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। बिजनेस नेटिव्स के लिए भी यह समय जो है अचीवमेंट्स भरा है। सो ओवरऑल दिस इज़ द टाइम फॉर गुडनेस, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करेंगे। हेल्थ वाइज ऑफ कोर्स इम्यूनिटी साइड पे आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। ऑल्दो कई बार क्या होता है कि आप एक्सरसाइज की रिजिम में चले जाते हैं एंड वी थिंक कि थिंग्स विल बी बेटर, लेकिन आपको उसके साथ साथ फूड हैबिट्स पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। रिलेशनशिप के लिए यह एक एवरेज सा मंथ होगा, तो किसी भी तरह के ज़्यादा किसी गलत फहमियों का शिकार आप नहीं होंगे। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में जन्म लेगी जिसको आप थोड़ी सी अपनी अंतर्दृष्टि या समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इस पूरे महीने अगर आप सूर्य का करते हैं मंत्र या करते हैं उनको जल अर्पण, तो आपके लिए निश्चित रूप से यह समय बहुत बेहतर होगा। इस पूरे ही मंथ में पॉजिटिवली अपने आप को भी देखें और उसी कॉन्फिडेंस से सामने वाले को भी देखें, तो निश्चित रूप से यह जून का महीना आपके लिए यादगार साबित होगा। मैं बात करती हूँ टॉरस यानी दूसरी जोड़ियाँ हमारी, और करियर के मामले में मैं कह सकती हूँ आपको थोड़ा सा पब्लिक से डीलिंग करते वक्त कॉशियस रहना चाहिए। सो दिस इज द मंथ जहाँ पे थोड़ा सा अनप्लीजेंट डिबेट्स शो हो रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से जो एक हार्मनी है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो स्पॉइल होती हुई नजर आ रही है। बट सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ विल डिजॉल्व ऑल द ट्रबल्स। तो सेकेंड हाफ अच्छा है, यू विल अचीव योर टारगेट्स। बिजनेस नेटिव्स के लिए वर्क में गुड प्रोग्रेस दिखता है। आपका इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ आपको मूव कर ले जाता है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स बिगनिंग ऑफ द मंथ जो है ये थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड्स लेकर आ रहा है और आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी फैक्टर्स, अदरवाइज चीज़ें फिट रहेंगी। मैं जहाँ तक रिलेशनशिप की बात देखती हूँ वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए बिकॉज मेंटेनिंग हार्मनी इज टफ फॉर दिस मंथ, क्योंकि आपके लिए अगर केयरफुल नहीं रहते हैं तो आप अपने पार्टनर के वर्ड से दुखी हो सकते हैं या आपके वर्ड से आपका पार्टनर दुखी हो सकता है। अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, तो आपको बुजुर्गों को इस महीने कुछ डोनेशंस देना चाहिए या आप वृद्धाश्रम में भी दान दे सकते हैं। हम बात करते हैं जेमिनी जो हमारी तीसरी राशि है, और इस राशि के लोग कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इस महीने पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ देम ओनली आफ्टर सम इनिशियल कन्फ्यूजन्स। तो शुरुआती दौर में थोड़ी सी समझने की दिक्कत आएगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल एंजॉय, यू विल बी एडमायर्ड एट वर्क एंड विन एवरी स्ट्रगल। तो ये समय बहुत अच्छा है। लेटर हाफ ऑफ द मंथ में आपके लिए एक कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वर्क की एनर्जी बड़ी हो जाएगी। यहाँ बिजनेस नेटिव्स के लिए थोड़ा सा केयरफुलनेस डिमांड करता है बिजनेस डीलिंग्स में, क्योंकि आप अगर डीलिंग्स में बहुत प्रॉपर एटीट्यूड रखेंगे तो आपके लिए हानि की संभावना छोटी हो जाएगी। बट शुरुआती दौर के थोड़े से ट्रबल्स के बाद आपके लिए भी स्थितियाँ सुधर जाने वाली हैं। हेल्थ के नोट पे थोड़ा रिलैक्स होना है, आपको मेंटेन करनी है अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। योगा एंड मेडिटेशन विल बी यूजफुल, सो ट्राई टू बी फिट एंड ट्राई टू बी कॉशियस। स्लीप रिलेटेड कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उसको आपको बॉदर करने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज आपको थोड़े से छोटे छोटे एक्सीडेंट से मिसहैप से भी बचने की मैं सलाह दूंगी। रिलेशनशिप के मामले में एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है।
आप बहुत अच्छा प्लेजर टाइम बिताएंगे और ये पूरा महीना आपके लिए किसी भी तरह के उत्पादन के लिए अच्छा है. सो यू विल एंजॉय अ गुड बॉन्डिंग विथ योर यंगर वंस. तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स में, आप इन सब लोगों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. अगर कर सकते हैं तो कुछ इंडोर प्लांट्स रखिए या ग्रीन थिंग्स अपने करीब रखें इस मंथ, तो नेचुरली आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी बड़ी होगी. हम बात करते हैं कैंसेरियंस की, और कैंसेरियंस के लिए यह जो पूरा मंथ है ये एक अच्छे नोट पर शुरू हो रहा है. सो ऑफ कोर्स यू विल ट्राई कि आपके लिए जैसे ही चीज़ें स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आप थोड़ा वेल मीनिंग पर्सन की तरह बिहेव करें. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ बिजनेस नेटिव को अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए ना सिर्फ अच्छी मेहनत करनी होगी बल्कि एक थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए प्रयास भी करना होगा. हालांकि शुरुआती 7-8 दिनों तक थोड़े छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन उसके बाद आपका कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा रन करता हुआ नजर आ रहा है. यहाँ पे हेल्थ इश्यूज में सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप अपने हेल्दी गुड्स इनटेक की ओर ध्यान नहीं देंगे, एक्सरसाइजेस की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो यू माइट सी सम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम दिस मंथ. आपके लिए लेटर हाफ ऑफ द मंथ में थोड़ा प्रिवेंशन की तरफ इंडिकेशन जरूर आता है, तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी. रेमेडी के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप अगर कर सकते हैं तो सुबह सुबह ही अगर आप अपने लिए अपने आप को हाइड्रेट करें प्रॉपरली तो वो बेहतर होगा. साथ ही आप डोनेट कर सकते हैं, यानी एनी यंग वूमन अगर कोई नीडी है तो उसको आप डोनेट करते हैं तो आपके लिए टाइम और बेहतर होता चला जाएगा. मैं बात करूँ लियंस की, सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना. जून दिस मंथ विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एट योर वर्क. सो बहुत ग्रेट स्टार्ट लेकर आ रहा है ये मंथ, एंड यू विल बी द शाइनिंग स्टार एट वर्क. तो आपके काम की स्टार तरफ सराहना होगी. योर फोकस एंड पैशन टुवर्ड्स वर्क विल नॉट ओनली विन योर एटीट्यूड, बल्कि ये आपको मोटिवेट भी करेगा. आपके को वर्कर्स के लिए भी ये मोटिवेशनल टाइम साबित होगा. आप कई तरह की चीज़ों को अचीव करेंगे और साथ ही आप अपने ईगो से अलग चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे. लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, और वो जो चेंज है वो बिजनेस नेटिव के लिए सबसे ज़्यादा दिखाई देती है. लेटर पार्ट ऑफ द मंथ फाइनेंशियली आपको ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि इनिशियल में भी आपके पास होप्स नजर आ रहे हैं, एंड यू माइट फील वेरी अपलिफ्टेड. हेल्थ वाइज बहुत एनर्जेटिक बने रहेंगे, एंड यू विल एंजॉय अ गुड हेल्थ दिस मंथ. मैं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की सलाह दूंगी इंजुरीज को लेके. सो चलते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पैरों में हो रहे चोट से आपको सावधानी की सलाह मैं दे सकती हूँ. मैं बात करूँ अगर रिलेशनशिप की, तो काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप का ये मंथ है, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपसे जो बड़े हैं वो भी आपके पक्ष में खड़े नजर आएंगे और छोटे भी आपसे विरोध करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते. तो आपका इस पर्टिकुलर मंथ में ना सिर्फ मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा बल्कि आपका ईगो भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहेगा. आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो डोनेट करें बुजुर्गों को, इससे आपके आयु में वृद्धि होगी. मैं बात करूं वर्गोस के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, तो करियर के पॉइंट पे ऑफ कोर्स आपको अपने प्रोफेशनल थिंग्स में एक हाइप मिलेगी. आप थिंग्स माइट वर्क लाइक आपने जैसा सोचा भी नहीं था, आप उस हिसाब से इसको सोच सकते हैं. लेकिन जो पिछले मिस्टेक्स हैं उसकी वजह से थोड़ी सफरिंग्स भी है. सो येस, आई कैन से थिंग्स माइट नॉट हैव वर्कड आउट ऑन द वे एज यू एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं उसको एक फेवरेबल ट्रांजिट के साथ आप देख सकते हैं कि आप थोड़े से समय के बाद एक चेंज ले रहे हैं. आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट में भी एक चेंज दिख रहा है. एक बिग पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी शुरुआती दौर में स्क्वीज आउट हो जाए. सो लाइक स्टार्टिंग समय में इम्पल्सिव नहीं होना है. सो ट्राई नॉट टू बी इम्पल्सिव विथ योर एक्सपेंसेस, वहाँ पे आपको कंट्रोल करने की मैं सलाह दूंगी. एंड द लेटर हाफ विल गिव यू फाइनेंशियल कंफर्ट, क्योंकि सेकेंड हाफ आते आते आपके पास जो अर्निंग्स हैं वो बड़ी होती चली जाएंगी और आपके लिए चीज़ें बेहतरीन होंगी. हेल्थ के नोट पर ये इमोशनल वेलबींग का समय है. सो ट्राई
कि आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताएं, और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ विल गेट यू पॉजिटिवली एंड वेरी गुड रिजल्ट्स इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप। आप जो सोच रहे थे, आप जो चाह रहे थे, ऐसी चीज़ें भी होती हुई नजर आएंगी। रिलेशनशिप के मामले में ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज दिस इज द टाइम जहाँ पर अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं तो दुनिया आपके बारे में नहीं सोचती है। एंड बी फ्रैंक अबाउट योर डिज़ायर्स, अबाउट योर नीड्स टू योर पार्टनर। सो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होगा। यू नीड टू शेयर योर बर्डन एंड कंसर्न, योर थॉट्स टू योर पार्टनर। और यही सारी चीज़ें आपका एक गुड एडवाइस, एक गाइडेंस, एक सपोर्ट आपके रिलेशन को बनाए रखता है। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो ग्रीन प्लांट्स को अपने करीब लाएं, हरे घास पर चलें या हरी चीज़ों का करें डोनेशन। ये एक बड़ा डिफरेंस लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में। मैं बात करती हूँ लिब्रास की, हमारी 7वीं जोड़ी। और तुला राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा मंथ होगा, उन्हें अपने टीम वर्क, अपने वर्क पे या अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना होगा। और ये फोकस आपके जो अप्स एंड डाउन की सिचुएशंस हैं उससे आपको बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा। योर इन्वेस्टमेंट विल गिव गुड रिटर्न्स एंड दिस मंथ यू विल फील यू आर इन प्रॉफिट साइड। तो आपके लिए समय काफ़ी पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है जितना आपने इससे कम ही एक्सपेक्ट किया होगा पहले, और उससे ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हेल्थ वाइज आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में थोड़े डाउन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप अपने इम्यूनिटी पे, अपने हेल्थ पे वर्क करेंगे, समय के साथ चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होती हुई भी दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं तो लिब्राज नेटिव के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला ये समय है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा भी ईगो अगर आ गया तो रिलेशनशिप में आपकी एक दरार आएगी। बच्चों के साथ आपका एक अच्छा समय बीतेगा और उसके उस प्लेजर में, उस खुशी में आप बाकी सारी कड़वाहट को भूल जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे ही मंथ कर सकते हैं तो शुक्र के बीज मंत्र जरूर किए जाएं, दान करें उजली चीज़ें और दान करें छोटी लड़कियों को। इससे आपके जो प्रोफेशनल ट्रबल्स आ रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मैं बात करती हूँ अपनी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस के बारे में। और जहाँ तक स्कॉर्पियंस का सवाल है, करियर के वाइज एक बहुत सेटिस्फाई सा ये समय है। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू फील वेरी मच सेटिस्फाई विथ योर वर्क, यू विल बी एट योर क्रिएटिव बेस्ट। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड सारी चीज़ें आपके पास आ रही है। यू विल फील very uplifted and you will be appreciated for your unique ideas। तो बहुत अच्छी सी शुरुआत दे रहा है ये मंथ आपको। इस मंथ के लेटर पार्ट में थोड़े एक्सपेंसेस हाई हो रहे हैं ज़रूर, और उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन उसके अलावा पूरा मंथ काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। हेल्थ वाइज जून आपको गुड हेल्थ का एक इशारा देता है, और यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ चेकअप्स डिज़ायर्ड होगा कि अगर आपको एग्रेशन है या इंसोमिया है तो आपको थोड़ी सी हेल्थ चेकअप भी करानी चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में लॉट ऑफ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसकी वजह से भी मंगल मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसकी वजह से भी आप पर उसका इम्पैक्ट आएगा और अग्रेशन या स्लीपलेस नाइट्स की बढ़ोतरी होगी। तो आपको कोशिश करना है कि आप थोड़ा इन चीज़ों पर ध्यान दें। डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए एनी रेड थिंग। और अगर आप स्त्रियां हैं और शादीशुदा हैं तो आप रेड सिंदूर भी अगर अपनी मांग में भरें तो थोड़ी समय के लिए आपको अग्रेसिवनेस से मुक्ति मिलेगी। मैं बात करती हूँ सेजिटेरियस यानी अपनी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। और इसके करियर की जब बात करते हैं तो एक बहुत स्टेबल करियर आपका दिखाई देता है एंड गुड कमांड ऑन योर वर्क। आपके कलीग्स भी आपके पक्ष में। योर प्रोफेशनल एटीट्यूड विल हेल्प यू टू विन एनी बैटल। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय। बिजनेस नेटिव्स विल विन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्डर्स और आपके लिए चीज़ें बेहतरीन दिशा में जाती हुई। हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी अच्छा ये मंथ महसूस करेंगे, रिजनेबली गुड। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ माइट सी यू गेटिंग स्ट्रेस्ड। तो थोड़ा स्ट्रेस से अगर आप बाहर रहते हैं तो ठीक रहेगा। योगा एंड मेडिटेशन कैन हेल्प यू अलॉट। आपके रिलेशनशिप की जब मैं बात करती हूँ तो एक गुड अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी जो छोटी मोटी अनबन थी वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और थोड़ा सा अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं
तो धार्मिक स्थानों की यात्रा और आपस की अच्छी बातचीत भी दिखाई देती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने रूम में रखें क्रिस्टल या जलाएं वाइट मोमबत्तियां, इससे भी आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आएगी। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स जो हमारी 10वीं राशि है, ऑफ कोर्स कैप्रिकन्स के लिए दिस इज द टाइम व्हेन यू अपग्रेड योर स्किल्स। तो ये पूरा महीना कुछ ऐसी ट्रेनिंग करता दिखाई दे रहा है या आपको कुछ ऐसे स्किल्स देता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पे उस ट्रेनिंग के थ्रू आपके करियर के बेटरमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे। एंड सम वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स भी आपके नोट पर है, तो वहाँ भी आप दिख रहे हैं। बिजनेस नेटिव्स विल ट्रेवल अ लॉट दिस मंथ एंड जो मॉनेटरी सिचुएशन है दैट विल बी गुड एंड यू आर लाइकली टू स्पेंड मनी ऑन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। तो आप अपनी पढ़ाई या आप अपने किसी ज्ञान के लिए पैसे खर्च करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। हेल्थ के नोट पे आप इम्प्रूव कर रहे हैं एंड जो फर्दर या लेटर पार्ट ऑफ द मंथ है वो आपको सपोर्ट भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। दिस इज़ द वेरी गुड टाइम इफ़ यू वांट टू हैव अ किड, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में यू विल एंजॉय अ वेरी गुड रिलेशनशिप। आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी एंड दिस इज़ द मंथ ऑफ प्रोग्रेस। तो अगर आप चाह रहे हैं कि किसी रिश्ते में बंधे तो आपकी शादी हो सकती है या उस दिशा में भी आप काम कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे ही मंथ में अगर दे सकते हैं तो ब्लैक क्लोथ डोनेट करें ऑन सैटरडेज, या हम शनि के बीज मंत्र कर लें तो भी चीज़ें बेहतरीन रहेंगी करियर के प्रोस्पेक्ट में। मैं बात करती हूँ एक्वेरियस की एंड कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा महीना है ये बहुत क्रिएटिव मंथ है। सो दे विल वेरी क्रिएटिव, देयर यूनिक आइडियाज़ विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो बहुत अच्छा समय, जिस समय में आपको न सिर्फ वर्क रिकग्निशन मिलता है बल्कि आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स भी आपके आइडियाज़ को अप्रिसिएट करते हैं। यू विल एंजॉय वेरी गुड वर्क एटमॉस्फेयर एंड जो बॉसेस हैं वो भी आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ वाइज एक एवरेज सा मंथ है और थोड़ा सा लेटर फेज ऑफ मंथ जो है वो आपके लिए सेल्फ केयर के डिमांड कराता है। रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप को आप इंजॉय करेंगे। आपका बहुत स्टेबल पार्टनर है एंड आप अपने रिलेशनशिप को स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा समय भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो समय है यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बड़ों को खुश कर सकती है, ऐसे कुछ भी आप प्रयास करते नज़र आ रहे हैं और इसके लिए कई सारे प्लान्स और सजेशंस आपके मन में रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये पूरा महीना काफ़ी सपोर्टिव रहेगा जिसमें आप खुश भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे और अच्छा वर्क भी करेंगे। मैं बात करूँ पाइसेस की जो हमारी आखिरी राशि है, और वहाँ पर ऑफ कोर्स ओवरवर्क्ड जो आपका पूरा वर्क शेड्यूल होता है दैट नीड्स अ ब्रेक। सो जून हॉरोस्कोप में आप अपने करियर पाथ को इवैल्यूएट करें और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ऑफ कोर्स वो बहुत फुलेस्ट आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाने की वजह से एक डिससेटिस्फैक्शन भी आपके मन में रहेगा। आप चीज़ों को लेके गुम रहेंगे, खुद में ही अंदर दबे रहेंगे एंड दिस इज़ गुड मंथ टू स्टार्ट प्लानिंग। आप सोचिए समझिए कि कैसे चीज़ों को नए होराइजन तक ले जाना है। बिजनेस नेटिव्स के लिए एक चेंज है क्योंकि वो एक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक लार्ज स्केल की तरफ बढ़ रहे हैं एंड यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग एज दीज थिंग्स लाइक अ लॉन्ग टाइम। तो आपके लिए चीज़ें कैसे बेहतरीन रहेगी और नई दिशा पकड़ेगी उस पर भी आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस विल बी गुड एंड सो विल द एक्सपेंसेस विल ऑल्सो गुड। अगर आप बहुत अर्न करेंगे तो खर्च भी करेंगे। हेल्थ के नोट पर हेल्थ कॉन्शियस फर्स्ट हाफ दिखाई दे रहा है जहां आप बहुत सारा समय अपने हेल्थ पर दे रहे हैं और अपनी एनर्जी जो है सेल्फ केयर पे लगा रहे हैं। तो पूरा ही मंथ आपका अच्छा बेहतरीन स्वास्थ्य रहेगा। जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, रीजनेबली गुड रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ। पहले 2 सप्ताह आपका काफ़ी ईजी हैं एंड यू मस्ट मेक स्पेशल एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग पीस एंड हार्मनी। तो आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेटर पार्ट ऑफ द मंथ जो है वहाँ पे आपको अपने अच्छे समय के साथ अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छे समय की इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि चीज़ें बनती रहे। आपके बच्चों या यंगस्टर्स के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग दिखती है। आप कोशिश कीजिए कि इस पूरे ही महीने येलो फ्रूट्स लें या येलो थिंग करें डोनेट। आप कर सकते हैं गुरु के बीज मंत्र भी। इसके साथ ही लेती हूँ मैं विदा।
मिलूंगी आपसे फिर अपने साप्ताहिक वीडियोस में। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।